नमस्कार भक्तों, स्वागत है हमारे चैनल सनातन ज्ञान में। भक्तों, 11 जून ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा तिथि स्नान दान पूर्णिमा का व्रत भूल से भी नहीं करे 5 महिलाएं। लगता है घोर पाप घर में आएगी, भयंकर गरीबी, पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। और कहा जाता है कि स्नान दान पूर्णिमा की पूजा के दौरान सुहागन महिला कोई भी गलती कर देती है तो इसका सीधा प्रभाव उनके बच्चे और पति पर देखने को मिलता है। यानी कि सुहागन को पूर्णिमा व्रत के दौरान कोई भी ऐसी गलती नहीं करनी है, जो कि आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की स्नान दान पूर्णिमा के विषय में बात करेंगे। आज हम आपका कंफ्यूजन दूर करेंगे कि आपको स्नान दान पूर्णिमा व्रत कब रखना है, 10 जून या फिर 11 जून को। इसके लिए भक्तों, आपको इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपकी कंफ्यूजन दूर होगी। और हम आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे नियम बताएंगे, कुछ ऐसी जानकारी बताएंगे जिन्हें प्रत्येक महिलाओं को जानना बहुत ही आवश्यक है। तो आज की वीडियो में हम जाएंगे स्नान दान पूर्णिमा के सभी शुभ मुहूर्त पारण समय में पूजा विधि नियम के बारे में। और भक्तों, आपके मन जो भी प्रश्न है कि इस स्नान दान पूर्णिमा व्रत के दौरान स्नान दान किस प्रकार करना है, गंगा स्नान और भक्तों दान किन चीजों का करना चाहिए, और पूर्णिमा द्वादशी के दिन क्या दान करना श्रेष्ठ होगा, और दान के लिए जितनी भी चीज हम बता रहे हैं, अगर हम सब चीजों का दान करने में समर्थ नहीं हैं, तो क्या हम व्रत का फल प्राप्त नहीं होगा। भक्तों, क्या हम व्रत का फल प्राप्त नहीं होगा। और भक्तों, आपका जो प्रश्न है कि हम कलश का दान कैसे करें, और पानी भरकर जो कलश का दान किया जाता है उसकी विधि क्या है, और क्या कुंवारी लड़कियां भी व्रत कर सकती है। भक्तों की एक ऐसी वीडियो है जिसमें सारी बातें आप जाएंगे, और आपको स्नान दान पूर्णिमा की कहीं कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप अंत तक वीडियो में बने रहे। भक्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट सेक्शन में लिखें, जय श्री हरि विष्णु भगवान। हरि की कृपा आप पर सदैव बनी रहेंगी। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। भक्तों, आपको बता दें कि एक साल का सबसे कठिन व्रत स्नान दान पूर्णिमा का व्रत है, और इस पूर्णिमा तिथि को विष्णु प्रिय तिथि कहा जाता है। स्नान दान पूर्णिमा जो कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आती है, और जो भी मनुष्य पूर्णिमा के इस उपवास को करता है उसे साल के सभी 12 पूर्णिमा व्रत के समान संपूर्ण फल की प्राप्ति मिलती है, और उसके पापों का नाश होता है। मित्रों, शास्त्र कहते हैं कि मातृ स्नान दान पूर्णिमा का व्रत करने से ही समस्त पूर्णिमा के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। यानी कि भक्तों, अगर आप किसी भी कारणवश पूरे साल की एक भी पूर्णिमा व्रत नहीं रख पाते हैं, तो मात्र आप स्नान दान पूर्णिमा का व्रत अगर विधि विधान से रखें क्नॉइस, तो आपके समस्त पूर्णिमा के व्रत का जो पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, साल में 12 पूर्णिमा की तिथि आती है, और जब अधिक मास लगता है तो पूर्णिमा के सभी व्रत का फल हमें सिर्फ स्नान दान पूर्णिमा के व्रत से प्राप्त हो जाता है, क्योंकि यह व्रत बहुत ही कठोर होता है। स्नान दान पूर्णिमा में निर्णय होता है। इस व्रत में स्नान करके दान करने का विधान है, इसलिए इसका नाम स्नान दान पूर्णिमा है। स्नान दान पूर्णिमा के व्रत में नियम यही कहता है, लेकिन इस व्रत में हम पूरे विधि विधान के साथ भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करते हैं, दान दक्षिणा देते हैं, ब्राह्मण को जरूरतमंदों को दान देते हैं, जल का अन्य का दान करते हैं, तो हमें समस्त पूर्णिमा तिथियों का फल भी प्राप्त होते हैं। इस व्रत को देव व्रत भी कहा जाता है, क्योंकि सभी देवता दानव हो, नाग हो गए, गंधर्व किन्नर हो, नवग्रह हो, सभी अपनी रक्षा और विष्णु भगवान की कृपा पाने के लिए इस पूर्णिमा का व्रत करते हैं। वेद व्यास जी के अनुसार इस एकादशी को प्रथम पांडव पुत्र भीमसेन ने किया था, और इसी वजह से इसलिए एकादशी भी कहते हैं। और महर्षि वेद व्यास जी ने ही पांडवों को निर्जला एकादशी व्रत का संकल्प करवाया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत के संदर्भ में निर्जला एकादशी की कथा मिलती, जो स्टोर हुआ क्योंकि सभी पांडवों को धर्म प्राप्ति के लिए महर्षि वेद व्यास ने एकादशी व्रत का संकल्प करवाया। तब माता कुंती और द्रौपदी सहित सभी एकादशी का व्रत रखते, लेकिन भी खाना खाने के मामले में काफी प्रसिद्ध थे,
और उन्हें भूख बहुत लगती थी। उनकी भूख बर्दाश्त के बाहर होती थी, इसलिए भक्तों उनके लिए महीने में 2 दिन उपवास करना बहुत कठिन था। जब पूरे परिवार का उन पर व्रत के लिए दबाव पड़ आने लगते हुए इसकी युक्ति ढूंढने लगे कि उन्हें भूख भी ना रहना पड़े और उपवास का पुण्य भी मिल जाए। अपने उधर पर आई इस विपत्ति का समाधान भी उन्होंने महर्षि वेद व्यास तो भी पूछने लगे हैं। पितामह, मेरे परिवार के सभी सदस्य एकादशी का उपवास रखते हैं और मुझ पर भी दबाव बनाते हैं। मैं धर्म, कर्म, पूजा, पाठ, दान आदि कर सकता हूं, लेकिन उपवास रखना मेरे लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि मेरे पेट के अंदर वृक्ष नमकझट रागिनी है, जिसे शांत करने के लिए मुझे अत्यधिक भोजन की आवश्यकता होती है। तो क्या अपनी उसे भूख के कारण मैं एकादशी जैसे पुण्य व्रत से वंचित रह जाऊंगा? तब मित्रों, पितामह ने भी की समस्या का निदान करते और उनका मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि भी आप ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला नाम की एक ही एकादशी का व्रत करो और तुम्हें वर्ष की समस्त एकादशियों का फल प्राप्त होगा और तुम इस लोक में सुख, यश और प्राप्त कर मोक्ष लाभ प्राप्त करोगे। और देखो, आज बिल्ली मरगे को नहला धुलाकर तैयार कर और उसको यारीली दवाई खिला दिया और उसको कतकर प्याज मिर्च कत लिया और उसके बाद से उसको पकाकर मजे से खा रहा है। माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का उपवास करो और भगवान श्रीहरि की पूजा करना। इस प्रकार तुम्हें केवल एक दिन के निर्जला एकादशी का उपवास से ही साल भर के उपवास हो जितना मिलेगा। इसलिए स्नान दान पूर्णिमा विशेष रूप से गंगा स्नान व्रत और दान के लिए अत्यंत पुण्यदायी मानी जाती है। विशेषतः ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा, जिसे गंगा दशहरा और विष्णुपति पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, इसके पीछे एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है जो गंगा अवतरण से संबंधित है। यहां हम आपको स्नान दान पूर्णिमा की संपूर्ण पौराणिक कथा विस्तार से प्रस्तुत कर रहे हैं। स्नान दान पूर्णिमा की पौराणिक कथा, गंगा अवतरण कथा, बहुत प्राचीन काल की बात है। अयोध्या में राजा सगर नामक प्रतापी राजा राज्य करते थे। उनकी 2 रानियों थीं, एक से उनके 60 पुत्र और दूसरी से 1 पुत्र। असमंजस उत्पन्न हुआ। एक बार राजा सागर ने अश्वमेध यज्ञ कराया। जब यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया तो वह इंद्र द्वारा चुरा लिया गया और कपिल मुनि के आश्रम के पास जाकर बैठ गया। राजा सगर के सभी 60 पुत्र उस घोड़े की खोज में निकले और अंततः वे कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे। उन्होंने देखा कि घोड़ा वहां बंधा है और बिना विचारे उन्होंने कपिल मुनि पर घोड़ा चुराने का आरोप लगाया। कपिल मुनि ध्यान में लीन थे। जब उन्होंने आंखें खोलीं तो उनके तेज से सागर पुत्र भस्म हो गए। जब यह समाचार राजा सागर को मिला तो उन्होंने अंशुमान अपने पौत्र को भेजा कि वे अपने चाचा लोगों की मुक्ति का उपाय करें। अंशुमान ने कपिल मुनि से प्रार्थना की। मुनि ने कहा, इनकी मुक्ति तभी संभव है जब स्वर्ग की गंगा पृथ्वी पर उतरे और इनकी अस्थियों का स्पर्श करे। अंशुमान और फिर उनके पुत्र दिलीप ने गंगा को लाने का प्रयास किया, परंतु सफल नहीं हुए। अंततः राजा भगीरथ, जो दिलीप के पुत्र थे, उन्होंने ने सपे के लिए थे। उन्होंने कठोर तपस्या की। उन्होंने हजारों वर्षों तक तप कर गंगा को प्रसन्न किया। गंगा देवी ने प्रकट होकर कहा कि यदि मैं सीधे पृथ्वी पर उतरूं तो उसका भार सहना किसी के लिए संभव नहीं, मुझे कोई सहारा देना होगा। तब भगीरथ ने भगवान शिव की आराधना की। शिवजी प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी जटाओं में गंगा को रोककर फिर धीरे धीरे पृथ्वी पर प्रवाहित किया। इस प्रकार गंगा का अवतरण हुआ। गंगा ने आकर भस्म सागर पुत्रों की अस्थियों को स्पर्श किया और उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। इस कथा का महत्व यह पूर्णिमा दिन गंगा अवतरण का प्रतीक है, इसीलिए गंगा दशहरा भी कहा जाता है। इस दिन गंगा नदी में स्नान दान पुण्य करने से पापों से मुक्ति मिलती है। गंगा को मां का रूप मानकर पूजने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। विशेषतः गौदान, अन्नदान, वस्त्रदान और जल से भरे घड़े का दान श्रेष्ठ माना गया है। स्नान दान पूर्णिमा पर क्या करें? प्रातःकाल सूर्योदय से पहले गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करें। 2 ऐम नमः शिवाय या ऐम गंगाय नमः मंत्र का जाप करें। 3 भगवान विष्णु, शिव और गंगा माता की पूजा करें। 4 पितरों के नाम से तर्पण करें।
5 दान करें, विशेषतः जल, घड़ा, पंखा, चावल, गुड़, वस्त्र, व्रत और पूजा का फल। जो व्यक्ति इस दिन गंगा स्नान और पुण्य कार्य करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति करता है और उसके कुल के पितर भी तृप्त होते हैं। आपके प्रश्न के अनुसार मैं आपको स्नान दान पूर्णिमा 2025 से संबंधित संपूर्ण जानकारी, तिथि, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, स्नान व दान का समय और अभिजीत मुहूर्त विस्तार से नीचे दे रहा हूं। स्नान दान पूर्णिमा 2025 कब है? तिथि रविवार 8 जून 2025। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ 7 जून 2025 को रात 9:11 PM से। पूर्णिमा तिथि समाप्त 8 जून 2025 को रात जो 7:06 PM। अतः स्नान दान और व्रत का कार्य 8 जून 2025 को प्रातःकाल करना श्रेष्ठ रहेगा। स्नान दान पूर्णिमा गंगा दशहरा की पूजा विधि द्वारा पूजा सामग्री गंगा जल या पवित्र नदी का जल, सफेद फूल, अक्षर रोली, तुलसी दल, जल से भरा तांबे का लोटा, घी का दीपक, धूपबत्ती, दान हेतु जल, घड़ा, पंखा, चावल, वस्त्र, छाता आदि। पूजा विधि 1 प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठे और स्नान करें। यदि संभव हो तो गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करें। 2 स्नान करते समय मंत्र बोलें। एयुएम गंगे च यमुने च व गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मीन सन्निधिं गुरु। 3 गंगा माता या घर में कलश स्थापित कर उसकी पूजा करें। 4 दीप धूप नए वैद्य से पूजन करें और एयुएम गंगा याय नमः मंत्र का जाप करें। भगवान विष्णु और शिव जी का पूजन भी करें। दिन में दान करें, विशेषकर जल से भरा घड़ा, पंखा, वस्त्र, छाता, खड़ाऊ, सत्तू, चावल गुण। शुभ मुहूर्त एवं अभिजीत मुहूर्त। स्नान का श्रेष्ठ समय गंगा दशहरा हेतु आज से जून 2025 को सूर्योदय से पूर्व से लेकर दोपहर 12 बजे तक सर्वोत्तम समय है। दान का श्रेष्ठ समय स्नान के तुरंत बाद सूर्योदय से लेकर दिन में 1 बजे तक दान करना श्रेष्ठ। अभिजीत मुहूर्त 8 जून 2025 रविवार। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11 से दयाती AM से 12 सरेसालीन PM तक। यह मुहूर्त किसी भी कार्य के लिए अत्यंत शुभ होता है। इस दिन व्रती को क्रोध, झूठ, हिंसा, निंदा, तामसिक भोजन और अधिक बोलने से बचना चाहिए। ब्राह्मण या जरूरतमंद को जल से भरे मिट्टी के घड़े का दान विशेष पुण्य देता है। जिनका पितृ ऋण हो वे इस दिन पिंड दान या तर्पण जरूर करें। फल के प्राप्त इस दिन गंगा स्नान एवं दान करने से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह दिन पितरों को तृप्त करने के लिए भी अत्यंत श्रेष्ठ माना गया। इसलिए तिथि समाप्त होने से पहले पहले आपको उपवास खोलें। व्रत खोलने से पहले जातक को भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए और इस दौरान उन नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना भी महत्वपूर्ण माना गया है। इसके बाद भगवान के समक्ष हाथ जोड़कर व्रत के दौरान हुई भूल चूक के लिए माफी मांगे। द्वादशी तिथि के दिन व्रत खोलने के बाद भोजन में चावल आवश्यक होने चाहिए। चावल ग्रहण करने के बाद ही अन्य चीज खानी चाहिए। यह व्रत चावल ग्रहण करने के बाद ही खुलता है। संभावना हो तो आप जल्द से तुलसीदास से ही फल से व्रत का पारण करें। मित्रों, बात करते हैं पहले प्रश्न के बारे में। क्या स्नान दान पूर्णिमा का व्रत कुमारी लड़कियां कर सकती हैं? तो देखिए, सनातन धर्म में हमारे शास्त्र कहते हैं कि अगर आपकी उम्र 8 वर्ष से अधिक है तो आप सभी व्रत कर सकते हैं और स्नान दान पूर्णिमा के व्रत का भी पालन कर सकते हैं। पूर्णिमा का व्रत माना गया है सभी प्रकार के पापों से देशों से मुक्ति का और श्री हरि विष्णु की कृपा दिलाने वाला यह बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है। इस व्रत को कोई भी धारण कर सकता है। पुरुष, स्त्री, कुमारी, लड़की हो या विवाहित हो, कोई भी इस व्रत को कर सकता है और इसका फल उसे अवश्य प्राप्त होता है। बच्चे भी कर सकते हैं, बड़े भी कर सकते हैं, बुजुर्ग भी कर सकते हैं। अगर आप समर्थमन हैं, अगर आप शरीर में आपकी क्षमता है व्रत रखने की, तो आप इस व्रत को रख सकते हैं। अगर आप व्रत नहीं रह सकते हैं तो आप जल के साथ रह सकते हैं।
जल नहीं ले सकते हैं तो फल के साथ रह सकते हैं, और जो लोग फलाहार से भी व्रत नहीं रह सकते हैं, आज के दिन अगर वह स्नान दान पूर्णिमा के व्रत में अन्य लेकर भी मतलब सात्विक भोजन के साथ व्रत करेंगे तो उनको इसका फल अवश्य प्राप्त होगा। भक्तों, स्नान दान पूर्णिमा का मृत शरीर में क्षमता है, उतना प्रयास व्रत को रखने का जरूर कीजिए। भक्तों, अब बात करें व्रत नहीं रह सकते हैं तो क्या करें। अगर व्रत करना चाहते हैं तो मित्रों, हमारे मन में श्रद्धा है कि हम श्री हरि विष्णु का यह व्रत करें और उनकी कृपा हमें भी प्राप्त हो। लेकिन हम नहीं रह पाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। अगर आप नहीं रह पाते हैं, जैसे कि कुछ समय कुछ ऐसे भी नियम होते हैं, जैसे भी हम प्रातःकाल व्रत का संकल्प ले लें कि हम आज सूर्योदय से लेकर कल सुबह तक रहने वाले हैं, तो आपको संकल्प का पालन करना चाहिए और आपको यह नियम पालन करने का पूरा प्रयास करना चाहिए। लेकिन अगर दोस्तों आप व्रत में संकल्प लेते हैं कि हम यथासंभव हो रहने का प्रयास करेंगे, जितनी हमारे शरीर में क्षमता है उतना हम प्रयास करेंगे, ऐसा आप संकल्प लेते हैं, तो मान लीजिए आप दोपहर तक रह सकते हैं, तो दोपहर तक रहेंगे। दोपहर में फिर श्री हरि विष्णु से प्रार्थना कर लीजिए, पूजा आराधना करके कि आप जल ग्रहण कर लीजिए। अगर आप नहीं रह पाते हैं और आप चाहे तो शाम तक रह लीजिए। मतलब दोस्तों, अपने शरीर की आखिरी क्षमता तक हमें कोशिश करना चाहिए व्रत को पूरा करने का। तो अगर आप शाम तक रह पाते हैं, देर शाम को, फिर आप भगवान श्री हरि विष्णु पूजा आराधना करते हैं। उसके बाद थोड़ा सा जल आसमान में लेकर ग्रहण कर सकते हैं। दूसरी चीज भक्तों, अगर आप बिल्कुल भी नहीं रह पाते हैं तो आप जल के साथ भी इस व्रत को रख सकते हैं। ऐसे में आपको चाहिए कि आप जल आहार करें, मतलब आपको फल नहीं लेना है, कोई चीज ऐसी दांतों से चबाकर नहीं खानी है। आप जल के साथ या फिर आप चाय ले लीजिए, जूस वगैरह लेकर इस व्रत को कर लीजिए। अगर आप बिल्कुल भी नहीं रह पाते हैं, शारीरिक रूप से स्वस्थ है, तो आप इस तरह से भी जूस चाय द्वारा जल द्वारा इस व्रत को कर लीजिए। मतलब जल आहार के द्वारा स्नान दान पूर्णिमा का आप व्रत रख सकते हैं। अगला जो नियम है कि अगर आप जल से भी सक्षम नहीं है, आपको आना जरूरी है, आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं, तो आप फलाहार के द्वारा भी इस व्रत को कर सकते हैं। फल के अलावा अगर आप बुजुर्ग हैं, आप चाहते हैं भगवान विष्णु का आशीर्वाद आपको मिले कुछ काम से कम, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा कुछ तो हमें प्राप्त हो, तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप एक समय अन्न ग्रहण कर लीजिए, या फिर भक्तों आप जो फलाहारी भोजन होते हैं आप उसे ग्रहण करके भी व्रत के नियम का पालन कर सकते हैं। यानी कि मित्रों, आप जितना भी आप प्रयास करें कि आज का दिन आपका व्यर्थ न स्नान दान पूर्णिमा है, तो आप अधिक से अधिक तो आप व्रत का जो भोजन होता है, फलाहारी भोजन जो होता है, आप उसे लेकर के भी कर सकते हैं। तो आप भोजन में सी नमक ले सकते हैं, और आप जैसे कि व्रत में कुत्तों का आटा, सिंघाड़े का आटा, इसके द्वारा भी व्रत कर सकें। अगर आप इसे भी सक्षम नहीं हैं तो मैं आपको कहूंगा कि आप अन्न लीजिए, सात भोजन लीजिए। सात्विक भोजन का मतलब लहसुन प्याज का त्याग कर दीजिए, इससे भी आपको एकादशी का पुण्य फल प्राप्त होगा। और इसके साथ आप व्रत की कथा सुनिए। प्रत्येक एकादशी की कथा अलग अलग होती है, इसलिए आप बिल्कुल सही कथा सुनिए, जो कि आपको हमारे इसी चैनल पर आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। भगवान की पूजा आराधना कीजिए, उनके मित्रों का जाप कीजिए, अधिक से अधिक समय भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में आप भी व्यतीत कीजिए। भक्तों, आपका अगला प्रश्न है कि स्नान दान पूर्णिमा के दिन हम किस चीज का दान करें। तो आज के दिन आप गाय का दान कर सकते हैं, और आज के दिन दान में आप अपने सामर्थ्य के अनुसार अन्य के वस्त्र का दान कर सकते हैं, फलों का दान कर सकते हैं, सब्जियों का दान कर सकते हैं। तो आपकी सामर्थ्य है, जितना आपके पास से धन की क्षमता है, उसे हिसाब से आपको दान करना चाहिए। और स्नान दान पूर्णिमा के दिन जल दान का विशेष महत्व है, तो जल का दान आप अधिक से अधिक कीजिए, क्योंकि जल्द ऐन से फल की प्राप्ति होती है। स्नान दान पूर्णिमा के लिए पानी की व्यवस्था कीजिए। आप अपनी छत पर किसी पत्र में जल भरकर रखें, जो कि पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था हो जाएगी। अगर आप पर रादियों के लिए पानी की व्यवस्था है, प्याऊ लगा सकते हैं। बहुत श्रेष्ठ फल की
प्राप्ति होती है और भक्तों स्नान दान पूर्णिमा के दिन या द्वादशी के दिन किस दिन दान करना श्रेष्ठ होता है।